नमस्कार, मैं सुरेश कुमार राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेवली की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए भूगोल विषय के अंतर्गत नदी का जो हमारा चैप्टर है, नदी विषय रहेगा हमारा भूगोल। और ये चैप्टर जो रहेगा हमारा कक्षा 8, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, नदी के बारे में तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नदी क्या है। नदी पृथ्वी पर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा जिसका उद्गम स्थल हिमनद, झरना, झील या वर्षा का जल होता है तथा जिसका जल सागर में जाकर गिरता है, नदी कहलाता है। ठीक है, दोबारा बताएंगे। वह प्राकृतिक जलधारा जिसका उद्गम स्थल हिमनद, झरना, झील और वर्षा का जल होता है, हमारा क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। नदी दो प्रकार की होती है, सदानीरा नदी और मौसमी नदियां। ठीक है, सदानीरा नदियां कौन सी होती है? जैसे सदा, हमेशा, नीर, जल। जिन नदियों में सारा साल जल बहता रहता है वो हमारी होती हैं सदानीरा नदियां। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां इसका एक उदाहरण है, जैसे गंगा है, ये हमारी एक सदानीरा नदी है। ठीक है, अगला है हमारा नदी का प्रकार मौसमी नदियां। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मौसमी नदियां एक मौसम विशेष में, जैसे बारिश का मौसम जो हमारा मानसूनी जो मौसम होता है उसमें इन नदियों में जल आता है एक मौसम विशेष में, तो वो हमारी कहलाती हैं मौसमी नदियां। ठीक है, पर्वतीय इलाकों से या पठारी इलाकों से नदियां बहती हुई समुद्रों में प्रवेश करती हैं। इस दौरान बीच का जो रास्ता है, जो ये रास्ता तय करती हैं, उसमें अनेक प्रकार के कार्य करती हुई ये नदियां जाती हैं। कौन कौन से कार्य करती हैं हम यहाँ पढ़ेंगे। अपर्दन का कार्य। ठीक है, कि अपर्दन क्या होता है? नदियों के द्वारा, देखिए, नदियों के द्वारा तेज बहाव के द्वारा मिट्टी का कटाव, नदियों के तेज बहाव द्वारा मिट्टी का कटाव करना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। मिट्टी का कटाव करना किसके द्वारा? नदी के द्वारा। वो क्या कहलाता है? प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। दूसरा जो हमारा नदी का जो कार्य है वो हमारा है निक्षेपण। जब नदी पर्वतीय भागों से होते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पर्वतीय भाग से होते हुए मैदानी इलाके में जब हमारी नदी प्रवेश करती है तो वह अपने साथ बहा कर लाए गए तलछट है, अवसाद है, गाद है, रेत है, उसे मैदानी इलाके में जमा करती है। यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है निक्षेपण। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अगला है हमारा जलप्रपात। ये देखिए, जलप्रपात जब नदी के रास्ते में, क्या है जलप्रपात? जब नदी के रास्ते में कठोर और नरम चट्टानें आती हैं तो नदी नरम चट्टानों को काटकर ऊपर से एकदम जो नदी का जल है ऐसे नीचे गिरेगा तो एक आकृति बनती है वहां पर, उसको हम बोलते हैं जलप्रपात। ये देखिए, ये देखिए, इधर से कठोर चट्टानों से हमारी नदी बह रही है, देखिए। ठीक है, आगे नरम चट्टानें आ गई तो उन नरम चट्टानों का नदी ने कटाव कर दिया और नदी का जो पानी है ऊपर से एकदम नीचे जाएगा, तो इस आकृति को हम बोलेंगे जलप्रपात। ठीक है, आगे चलते हैं विसर्ग। नदी का जो अगला कार्य है वह विसर्ग। जब नदी पर्वतीय भागों से होते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो मैदानी इलाकों में नदी का जो बहाव है पानी का वो कम हो जाता है और पानी का जो बहाव ऐसे चलता है सरफ की तरह। ठीक है, ये देखिए आकृति मैंने बनाई है। नदी का जो बहाव है पर्वतीय भाग से जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है उसका जो बहाव कम या मंदा हो जाता है, तो ऐसे चलती है नदी, ऐसे से पानी का जो है। ठीक है, इस कार्य को, इस आकृति को हम
क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, सांप की तरह चलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है वह चाप झील। ठीक है, चाप झील क्या होती है, विसर्प निर्माण के समय, विसर्प जैसे ऊपर जो विसर्प का जो निर्माण हुआ था उसके निर्माण के समय नदी अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में मूल धारा से कट जाती है। विसर्प निर्माण के समय नदी अर्धचंद्राकार रूप में मूल धारा से कट जाती है। उस आकृति को हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। मूल धारा से कटने के बाद एक झील सी बन जाती है, वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी होती है चाप झील। ये देखिए, ठीक है, यहां से नदी बह रही है हमारी जल, और यहां से कट के ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति जो बनी, ये बनी हमारी, ये बनी, ये बनी, इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मैन धारा से इनका जो कनेक्शन है वो कट जाता है। तो ये जो आकृति बनी है अर्धचंद्राकार, ये हमारी क्या कहलाती है, चाप झील कहलाती है। ठीक है, अगला आता है हमारा बाढ़कृत मैदान। जब बारिश के दिनों में काफी बारिश हो जाती है, नदियां ओवरफ्लो हो जाती है, नदियों के तटबंध टूट जाते हैं, तो एक विशाल एरिया को कवर कर लेती हैं, वहां पर पानी पानी हो जाता है। जान माल का नुकसान तो काफी होता है, लेकिन उसका एक फायदा भी होता है। नदियों द्वारा जो निक्षेप बहाकर लाए जाते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, और उपजाऊ मिट्टी फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार बाढ़ के दिनों में नदियां अपने तटबंधों से पार होकर के एक विशाल मैदान को कवर कर देती हैं, तो उन मैदानों को हम बाढ़कृत मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगली आकृति हमारी है, ये हमारी डेल्टा। नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिभुजाकार आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। नदी का मुहाना क्या होता है, जहां पर नदी का समुद्र में मिलन होता है, जहां नदी समुद्र में गिरती है, वो हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टा कैसे बनता है, जब वहां पर ढाल कम होता है, ठीक है ना, धीरे धीरे से पानी समुद्र में गिरता है, जो अपने साथ जो तलछट बहाकर लाई है तो उसको त्रिभुज के आकार में जमा करती रहती है, तो वो हमारी आकृति होती है डेल्टा। ठीक है, भारत के अंदर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अनेक धारा में बट जाती है, वहां पर डेल्टा का जब निर्माण होता है तो नदी अनेक जल धाराओं में बट जाती है। अंतिम है हमारा ज्वार नदमुख। यह आकृति भी नदी के मुहाने पर बनती है, लेकिन डेल्टा और ज्वार नदमुख में इतना फर्क है कि डेल्टा में नदी की जो ढाल होता है समुद्र में मुहाने पर जब गिरती है तो कम होता है, और ज्वार नदमुख में जो ढाल होता है जब समुद्र में मिलन होता है वहां पर तेज होता है। ठीक है, तेज ढाल के कारण नदी संकरी हो जाती है, तो इस आकृति को हम बोलेंगे ज्वार नदमुख। ठीक है, ये था आज का हमारा भूगोल विषय के अंतर्गत जो उप विषय था हमारा नदी। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।